किसी से पूछो तेरा रोल मॉडल कौन है, वो किसी का नाम बता देगा। कोई मिला जो पूछो रोल मॉडल तो बोलेगा इत्थे मिला। जीवन की इन छोटी छोटी बातों में देख नहीं लेते हो चल क्या रहा है। किसी दूसरे को आइडलाइज करने की, आदर्श बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम स्वयं को पसंद नहीं करते। सबसे मैं कह रहा हूं कि सौभाग्य उस व्यक्ति का है जो स्वयं को पसंद करने लग जाए। अभी कहा पर ही फिदा हो जाओ। वो आदमी हमें बनना है कि हम खुद पे फिदा हो सके। और वो कैसे हो जाओगे? अगर छोटी छोटी तकलीफों के आगे सर झुका दोगे। कुछ आया और उसको कह दिया हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं, हम डर गए। अब बताओ खुद को कैसे पसंद करोगे? खुद को पसंद करने का दो तरफा लाभ होता है, जानते हो क्या? पहला, किसी और को नहीं पसंद करना पड़ता, माने किसी और का फैन नहीं बनना पड़ता। दूसरा, ये उम्मीद, ये कामना, ये दरकार मिट जाती है कि कोई हमें पसंद करे। क्योंकि अब तो हम खुद को ही पसंद करते हैं, कोई हमें पसंद करे ना करे क्या फर्क पड़ता है। चलते जा रहे और कहते रहे वाह भाई क्या बात है जी, हाँ जलवे आज तो। खुद को ही छेड़ रहे। तो पूछे क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, जरा खुद को निहार रहे थे। वेदांत बोलता है आई लव आई। यहां आ जाना है, यह द्वैत है। आई लव आई, आई लव यू, ये तो साधारण द्वैत है। आई लव आई, अब सब ठीक है, अब सब ठीक है। अब ना हम ये चाहते हैं कि कोई हमें पसंद करे, और ना अब ऐसा है कि हमने किसी को बाहर जगत में बहुत ऊंचा बनाकर स्थापित कर दिया है कि हमें उसके जैसा बनना है। हमने स्वयं को पा लिया है, लेकिन उसके लिए पहले ऐसा होना पड़ेगा कि रीझ जाओ स्वयं पर, रीझ जाओ। वो कहलाता है वास्तविक आत्मसम्मान। आत्मा हो गए, ये आत्मसम्मान है। समझ रहे हैं बात को? और कैसे आत्मसम्मान जगेगा? जब अपना पूरा खाका पता है, अपना पूरा इतिहास पता है, पूरी जो हमारी कुंडली है वो क्या बता रही है? कल कुत्ता आया था, कुत्ते के सामने कमजोर पड़ गए। उससे पहले सांड आया था, तब भग गए। फिर बीमारी आई तो उसमें हाय हाय कर दिया। फिर कहीं पैसे खराब हो गए, चोरी हो गए, तो बेहोश होकर गिर गए। अगर यही ट्रैक रिकॉर्ड है तो कैसे फिदा होगे खुद पे? फिर तो यह भी पता होगा कि जो हम पे फिदा हो रहा है वो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि वो आपकी असलियत ना जानता हो। आप तो अपनी असलियत जानते हो कि आप कौन हो, एकदम ही डरपोक। अगर मैं अपने ही प्रति सम्मान से नहीं भरा हूं और मैं जानूं कि कोई मुझ पे फिदा हो रहा है, तो मैं उसको क्या समझूंगा? अरे बच्चा टिफिन लेके गया है स्कूल और खोलता है तो उसमें आ रही बदबू। मां ने सब सड़ेला उसमें डाल दिया था खाना, वो दोपहर आते आते और सड़ गया। और दूसरे बच्चे आते हैं, टूट पड़ते हैं, बोलते हैं वाह तेरा टिफिन क्या बढ़िया चीज लेके आया है, और उसका टूट टूट के खा रहे हैं। ये बच्चा दूसरों को क्या समझ रहा होगा? कभी इनसे बड़ा बेवकूफ नहीं। वैसे ही जब हमें पता हो कि हमारे भीतर हमारा टिफिन सड़ा हुआ है, तब हमें कोई प्यार भी करे ना, तो जो हमें प्यार करता है हमारी नजरों में सबसे ज्यादा वो गिरा हुआ होता है। हमारी नजरों में सबसे गिरा हुआ आदमी हमारा प्रेमी होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक गिरी हुई चीज से प्यार कर रहा है जिसका नाम मैं है। राजू जानता है, राजू कहां से आ गया? झुन्नू है हमारे पास। झुन्नू जानता है कि झुन्नू झुन्नू है, और धनिया झुन्नू पे मरमिटी है। तो झुन्नू धनिया को क्या समझता होगा? एकदम ही मूर्ख है ये। अगर मूर्ख ना होती तो मुझसे प्रेम कैसे करती? इस सड़ी हुई चीज पर जो फिदा हो जाए, उससे सड़ा हुआ कौन होगा? आत्मसम्मान चाहिए, तभी आप उसको भी सम्मान दे पाओगे जो आपसे प्रेम करता है, आपको सम्मान देता है। नहीं तो जो आपको सम्मान देगा, आप सबसे ज्यादा उसी का अपमान करोगे, और इसीलिए करोगे क्योंकि उसने आपको सम्मान दिया। छोटे आदमी, गलत आदमी झुन्नू लाल के साथ रिश्ता बनाने में बड़ी समस्या है। तुम उसे प्रेम दोगे, वो तुम्हें अपमान देगा। और उसका तर्क यही है कि अगर तुम इतने मूर्ख हो कि मुझ जैसे झुन्नू को प्रेम कर सकते हो, तो तुम अपमान के ही हकदार हो। कुछ आ रही बात समझ में? तो आई लव आई। भाई हम सबसे ज्यादा किस पे फिदा हैं? खुद पे फिदा है। अहमेव ही केवलम, ये ऋभु गीता का संदेश है। क्या? हम ही हैं भाई।
रास्तों से कारवां तक, इस जमी से आसमां तक, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। लेकिन अहंकार ये ना गाने लग जाए। ये गाने से पहले कीमत अदा करिएगा। ये ना हो कि हैं तो झुन्नू और बोल रहे हैं हम ब्रह्मास्मि। समझ में आ रही है बात? खुद को ऐसा बनाओ कि खुद को पसंद कर पाओ। खुद को ऐसा बनाओ कि ईमानदारी से अपने चरित्र को देख पाओ और कहो कि दुनिया लाख लानतें भी आपके ऊपर भेज रही हो तो भी आप अपने आप को थपथपाएं और बोले वेल डन। किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा, हमें पता है कि अंगारों से गुजरे हैं और अपना सर ऊंचा रखा है। हमने जो झेला है हम जानते हैं, कोई हमारी कद्र करे या ना करे। बात समझ रहे हैं? तुम कैसे सर झुका के बैठे हो? खुद को पसंद करते हो? तैयारी करके नहीं आते ठीक से? जो खुद को पसंद करने लगता है उसे कोई मैनेजर सुपरवाइजर चाहिए? फिर उसका आत्मसम्मान इतना बड़ा हो जाएगा, वो कहेगा मैं खुद अपना सुपरवाइजर हूं, मुझे दूसरों की कड़ी नजर की जरूरत नहीं है। मेरे ऊपर सबसे कड़ी नजर मेरी अपनी है। दूसरे तो हो सकता है कि कोई मेरी त्रुटि खामी ना भी पकड़ पाए क्योंकि दूसरे हैं, दूर के हैं, पर मुझे तो पता है ना मैं कितने पानी में हूं। यह होता है खुद को पसंद करना। दूसरों की अदालत में मैं फिर भी बरी हो जाऊं, पर सबसे कड़ा न्यायाधीश मैं अपना हूं, द स्ट्रिक्टेस्ट जज। दूसरे फिर भी कहते वाह तूने बहुत बढ़िया किया, मैं कहूंगा अभी अभी। मुझे पता है कि मैं कांप गया था, मुझे पता है कि जब मौका आया था तो मैं हिल गया था, मुझे पता है मेरे भीतर अभी कोई है जो घुटने टेकने को तैयार बैठा है। तो इतनी जल्दी मेरी तारीफ मत करिए, हम आपको बता देंगे जब हम तारीफ के हकदार हो जाएंगे। अभी हमें पता है कि खोट है। यही तो आत्मज्ञान है। अभी हमें पता है कि खोट है। और अंधे आदमी की निशानी यह कि वो बहुत जल्दी छत के ऊपर चढ़ के बिगुल बजाता है कि मैं तो अब त्रुटिहीन हो गया, मैं अब पूर्ण हो गया, मैं निर्विकार हो गया, मुझ में अब कोई कमी गलती खामी शेष नहीं। जिसको ऐसा देखो जान लीजिए ये खुद को इतना नापसंद करता है कि मुखौटे कोई पहन के घूम रहा है लगातार और अपने मुखौटे को पूज रहा है। ये अपने झूठों की पूजा करता है, ये अपने सच्चाई से इतनी नफरत करता है। खरा इंसान, कड़ा इंसान। हाय हाय करके झेलो, रो के झेलो, दहाड़े मार के झेलो, आंसू बहा के झेलो, पर झेलो। होश में रह के झेलो, चाहे गिर जाओ, बेहोश हो जाओ, पर झेलो। घुटने मत टेक दो, झूठ मत बोलने लग जाओ। जो खरी सच्चाई है उससे कभी पीछे मत हटो। और कौन सी सच्चाई की बात कर रहा हूं मैं? परम सत्य की नहीं बात कर रहा, मैं यथार्थ की, जीवन के तथ्यों की बात कर रहा हूं। पीछे मत हटो। किसी से मत पूछो कि ताकत कहां से लाएं। यहीं से मैंने जवाब शुरू करा था, यहीं पे खत्म कर रहा हूं। अपने आप से पूछो कमजोरी कहां से लाई, कमजोरी कहां से लाई। ताकत कहां से लाएं बेहुदा सवाल है। ताकत तो आप हो, आप ताकत की ही प्रतिमूर्ति हो। प्रश्न यह है कि यह झूठ मूठ की कमजोरी कहां से ले आई आप, यह सवाल पूछा करो। और एक बार पता चल जाएगा झूठ मूठ की कमजोरी कहां से आई, फिर आदमी उससे लड़ जाता है। आसान नहीं होता, चोट वोट लगती है, अरे झेल लो यार, ठीक, लगती रहती है। इतना ही अगर चोटों से घबराते हो तो पैदा काहे को हुए थे? अभी तो मरोगे भी। यार ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया, अभी एक दिन आएगा डॉक्टर बताएगा कि 2 महीना बचा है।
फिर कैसे झेलोगे? और कई बार अपने जाने से पहले जो अपने स्वजन होते हैं उनको जाते देखना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है, सब देखते हैं। आज नहीं देखोगे तो कल देखोगे। कमजोर होके कैसे जी लोगे? कैसे बोलो?